मित्रों नमस्कार। लग्नों की व्याख्या की कड़ी में मेष, वृष और मिथुन के बाद आज हम कर्क राशि की लग्न पर व्याख्या करने जा रहे हैं। कालपुरुष की कुंडली में यह चौथे भाव की राशि है। यह चर राशि है, जल राशि है और पृष्ठोदय राशि है। यह राशि बहुत ही भावुक और कोमल होती है। इस लग्न के जातक बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही मेहनती और बहुत ही परिवर्तनशील होते हैं। इस लग्न की खूबी यह है कि इस लग्न में जो भी जातक जन्म लेते हैं उनको बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। विशेषकर राजनीति के क्षेत्र में इस लग्न के जातकों को बहुत सफल होते देखा गया है। इस लग्न के बारे में और क्या कहा जाए, यह भगवान राम का लग्न है। सभी जानते हैं भगवान राम की क्या ख्याति और क्या प्रसिद्धि है, तो इसमें जन्म लेने वाला जातक भी इसी तरह की प्रसिद्धि पाता है और इसी तरह के सद्मार्ग के काम भी करता है। इस लग्न में हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है, क्योंकि भगवान राम का लग्न है और वो भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। तो इस लग्न के जातकों को निश्चित ही हनुमान जी को याद करना चाहिए, उनके शरण में रहना चाहिए और सहज तरीके से उनकी महान कृपा को प्राप्त करना चाहिए। कर्क लग्न में पैदा हुआ व्यक्ति बहुत अधिक लोकप्रिय होता है, सामाजिक होता है, परिवार के प्रति बहुत अधिक समर्पित होता है। इस लग्न का जातक अपने परिवार, विशेषकर पत्नी का बहुत आज्ञाकारी होता है, अपने बच्चों को बहुत प्रेम करने वाला होता है। इसकी चाल बदलती रहती है। जब ये मंद गति से चलते हैं कर्क लग्न के लोग, तो गज की तरह गजगामी होते हैं, यानी बहुत ही आकर्षक और मंद चाल होती है। जब ये किसी कार्य में तेजी में होते हैं तो हिरण की तरह तेज दौड़ते हैं। यह इनकी खूबी है। इनके स्वभाव में परिवर्तन आए दिन होता रहता है। उसका कारण है लग्न का स्वामी चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से गुजरता है। उसी हिसाब से इनके मनोविचार, इनकी प्रकृति में परिवर्तन आता है। ये बहुत अधिक भावुक होते हैं और बहुत आदर्श प्रेमी होते हैं। ये कभी किसी को धोखा नहीं देते। कर्क राशि के लोग सबको प्रिय होते हैं, लेकिन इनकी अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं, जिसके कारण इनको कभी कभी बहुत कष्ट महसूस होता है। मन में बहुत अधिक वेदना का एहसास इन लोगों को होता है। यहाँ तक ज्योतिष के दूसरे परिपेक्ष की बात है, कर्क लग्न में कौन कौन ग्रह राजयोग कारक होते हैं, कौन कौन ग्रह इसमें परेशानी वाली स्थिति पैदा करते हैं। तो कर्क लग्न में मंगल योग कारक ग्रह होते हैं, लेकिन राजयोग बनाने में मंगल और बृहस्पति दो ही ग्रह इसमें सक्षम होते हैं। यदि लग्न में बृहस्पति है तो शानदार राजयोग सामने आता है, अकाट्य होता है। दूसरी तरफ मंगल केवल वृश्चिक लग्न में ही मैं माफी चाहूँगा, मंगल केवल वृश्चिक राशि में ही इस लग्न में जो है राजयोग बनाता है। यदि मंगल मकर राशि में सप्तम भाव में चला जाए तो राजयोग को भंग कर देता है और वहाँ दाम्पत्य जीवन को खंडित कर देता है। तो योग कारक होते हुए भी यह केवल वृश्चिक राशि में ही राजयोग बनाता है। मंगल की इस बात को सभी को ध्यान रखना चाहिए। और जिन जातकों का कर्क लग्न है और मंगल सप्तम भाव में है, तो उनके विवाह को बहुत सोच समझकर कुंडली मिलान के साथ ही किया जाना चाहिए। देखने में तो लगेगा कि मंगल बहुत बड़ा राजयोग बनाए हुए है, लेकिन वह बहुत अधिक हानि करने वाला होकर वहाँ बैठ जाता है। तो इस लग्न में मंगल और बृहस्पति की रोल तो होता ही है। साथ साथ इस राशि के जो लोग हैं बहुत अधिक महत्वाकांक्षी, और इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है यह बहुत स्वादिष्ट भोजन करने के शौकीन होते हैं और नई नई पोशाक, नए नए आभूषण धारण करने की इनकी बहुत बड़ी इच्छाएं होती हैं, शौक होता है। और जो भी मित्रगण इनके साथ रहते हैं यह उनकी सुरक्षा, अपने नौकर चाकरों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। इनकी व्यापार में बहुत बड़ी सफलता भी इन लोगों को मिलती है और ये बड़े कुशल व्यापारी के रूप में उभर के आते हैं। हाँ, कर्क लग्न के लोगों की एक खूबी होती है, यह रात्रि में यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं
और चांदनी रात में इनको लंबे सफ़र करना बहुत अधिक अच्छा लगता है। एक विशेष बात होती है इस लग्न की कि यह शायद ही कभी देखने में नहीं आया, कर्क लग्न के व्यक्ति या कर्क राशि के व्यक्ति की रात्रि के समय कभी कोई दुर्घटना होते नहीं सुनी गई। क्यों कि चंद्रदेव उसकी निरंतर रक्षा करते हैं। राजनीति में भारत के कई राजनेता बहुत ऊंची सफलताओं पर इसमें गए हैं। इस वर्तमान में मायावती जी बीएसपी की जो प्रमुख हैं वह कर्क लग्न की ही हैं और उनकी कुंडली में वृश्चिक के मंगल ने ही राजयोग बना रखा है, जिसके कारण उन्होंने रातों रात राजनीति में अपना पदार्पण किया और ऊंचाइयां छुई। इसी तरह हम पूर्व में जाएं तो भारत के 3 प्रधानमंत्री इसी लग्न में पैदा हुए और तीनों को बहुत अधिक लोकप्रियता या सामाजिक क्या नाम है चर्चा और उसमें वो रहे। पहले हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कर्क लग्न के थे। उनकी बेटी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी कर्क लग्न में ही पैदा हुई और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का जन्म भी कर्क लग्न में था, जिन्होंने मंडल आयोग को लागू करके तहलका मचा दिया था। यानी कर्क लग्न में पैदा हुए लोग राजनीति में बड़े भारी परिवर्तन करते हैं। आप इंदिरा गांधी जी के समय को देख सकते हैं, उन्होंने भारी परिवर्तन किए। देश में जो भी हो, आज की स्थिति में उनकी प्रारंभिक देन उन्हीं की है। पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत का बहुत बड़ा नारा दिया था और उस समय के हिसाब से वो सबसे कुशल राजनीतिज्ञ थे। अब वर्तमान में मायावती जी की तरफ हम एक दृष्टि डाल लेते हैं। वह कर्क लग्न में पैदा हुए हैं, लेकिन ध्यान दीजिए जब वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो ताबड़तोड़ परिवर्तन किए और निर्भीक होकर जो काम किए वो उत्तर प्रदेश के कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। इसका कारण सिर्फ कर्क लग्न है। तो कर्क लग्न में चंद्रमा व्यक्ति को बहुत अधिक निपुणता, क्षमता प्रदान करता है, सुख भी प्रदान करता है। लेकिन यदि सप्तम भाव में क्रूर ग्रह कोई आ जाए तो 2 चीज़ों का व्यक्ति को बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। एक तो संभवतः दाम्पत्य जीवन से वंचित रहना पड़ता है। दूसरी एक खूबी ये होती है वहाँ पर कि व्यक्ति बहुत निर्णय लेने में बहुत अधिक दृढ़ होता है। नकारात्मकता ये होती है कि जब उसे निर्णय लेना है तो उन निर्णयों में उसमें क्रूरता होती है, वो परवाह नहीं करता, निष्ठुरता निर्णय में आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने कई जगह ऐसे फैसले लिए कि किसी की सरकार बचे या जाए, उन्होंने कोई भी दया नहीं दिखाई और अपने फैसले लिए। तो इसकी वजह थी कर्क लग्न और उनका सप्तम भाव में सूर्य का बैठा होना, ये उनकी कुंडली के योगों का है। तो हम यहाँ 3-4 महापुरुषों का हमने आपको उदाहरण इसलिए दिया कि कर्क लग्न बहुत बली है, बहुत राजनीति, व्यापार और शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में इसके लोग पाए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हाँ, इस लग्न में पैदा हुए लोगों को चाननों का अधिक प्रयोग करना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए और मोती धारण करने की सलाह बगैर कुंडली दिखाए किसी से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा किस भाव में बैठा है और उसके कारण जरूरी नहीं है कि मोती उनको लाभ दे, नुकसान भी कर सकता है। तो इस तरह हाँ, एक बात और है, इस लग्न के लोगों को अनायासी बहुत बड़े सहयोगी मिल जाते हैं और इन्हें शिखर पर पहुंचा देते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं। आप जाइए, भगवान राम को सुग्रीव, हनुमान, ये सब एकदम सहयोगी रूप मिले जिन्होंने उनकी विजय गई, बल्कि रावण के भाई विभीषण ने भी आकर के उनकी मदद की। उत्तर प्रदेश में मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने में उन लोगों ने मदद की जिनसे कभी उन्होंने अपेक्षा की भी नहीं होगी। तो यह कर्क लग्न की बहुत बड़ी खूबी है। चंद्रदेव अपने जातक को, क्योंकि वो लग्न के स्वामी हैं, हर तरीके से सुख और सुविधाएं और वैभव देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कर्क लग्न पर मेरा ये भाष्य पसंद आया होगा और निश्चित तौर पर यदि आपने इसको गंभीरतापूर्वक सुना तो आप निश्चित ही लाभान्वित होंगे। अपने घर परिवार के लोगों की कुंडलियों में तलाश करके आप लाभ उठाएंगे। हाँ, एक बात यहाँ इम्पोर्टेंट है जो जातक को हानि करती है, वो ये है कर्क लग्न के जातक को कभी भी जहाँ तक हो मांस भक्षण नहीं करना चाहिए और जलीय
जीवों का मांस तो कभी नहीं करना चाहिए। इससे चंद्र रुष्ट होकर के आगे जाकर नाना प्रकार के रोगों से व्यक्ति को ग्रस्त कर सकते हैं, क्योंकि वो जल के स्वामी है। हाँ, इन लोगों की एक खूबी और होती है, यह बहुत अधिक भ्रमणशील होते हैं। इनको समुद्र का दर्शन, विशालकाय नदियाँ ये बहुत पसंद होती हैं। यह झील के किनारे रहना, घूमना, नौका विहार करना बेहद पसंद करते हैं। तो मैं इनकी इन खूबियों को आपके सामने रखते हुए अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगले लग्न के लिए अगले एपिसोड में आपसे बात होगी। आपको नमस्कार, प्रणाम।